एक दिन की बात है, जब एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। उस दिन बेटी का परिवार खुश होने की बजाय रोने लगता है, क्योंकि बेटे की चाह रखने वाले घर में बेटी का जन्म हुआ था। उसमें भी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि बच्ची पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। बच्ची के जन्म के बाद से ही रिश्तेदार ताने मारने लगे कि जन्म के साथ ही मां को खा लिया, कितनी मनहूस है। लेकिन पिता ने अपनी बेटी के लिए ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। उनके लिए अब उनकी बेटी ही पूरी दुनिया थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी परी रखा और परी की देखभाल खुद करने लगे। परी की देखभाल के लिए वह जब भी काम पर जाते थे, तो उसे अपने साथ ले जाते थे। वह काम करते थे और परी के रोने की आवाज सुनते थे, तो वह तुरंत ही परी के साथ खेलने चले जाते थे। उन्होंने बरसों से काम की तरफ अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई थी, इसलिए उनको परी को वक्त देने की इजाजत मिल गई थी। रिश्तेदारों ने उन्हें दोबारा शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने किसी की एक न सुनी और परी का पूरा ध्यान खुद ही रखने लगे। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे अधिक पवित्र होता है। यह ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, तथा ये बिल्कुल निस्वार्थ होता है। बेटियां हमेशा अपने पिता की लाडली होती है। इसलिए जब उनकी लाडली कोई खिलौना या नए कपड़े या कोई नई चीज मांगती है, तो पिता उसकी मांग हर हाल में पूरी करते हैं। परी का अपने पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। किसी भी संजोग में इस पिता ने भी परी की इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश की। समय के साथ परी बड़ी होने लगी। उसे पढ़ने के लिए भेजा गया। नन्ही परी ने रोज दफ्तर लेकर स्कूल जाना सीख लिया। स्कूल जाना तो उसने सीखा, लेकिन उसे दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पापा अपनी परी को रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। इस तरह परी को पढ़ना अच्छा लगने लगा। स्कूल में रोज नए दोस्त बनने लगे, जिसमें उसे बेहद खुशी महसूस होती थी। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। उसे अपनी पढ़ाई और दोस्तों के अलावा अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो रोज सुबह उठकर सोचती थी कि आज वह अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाएगी, उसके साथ बैठेगी और खूब बातें करेगी। फिर स्कूल से छूटकर किसी बहाने से वह दोस्तों से मिलने चली जाती थी। कभी कभी जब बीमार पड़ने पर उसके पिता उसे छुट्टी लेने और घर पर रहने के लिए कहते थे, तो वह जिद करके मना कर देती थी और स्कूल के बहाने दोस्तों से मिलने चली जाती थी। कुछ ही समय में परी ने 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। अब परी कॉलेज में आ गई। कॉलेज में दोस्तों की संगत में वो और बिगड़ने लगी थी। जो उसके दोस्त करते थे, वो भी वही करती थी। उसे भी वो हर चीज चाहिए होती थी, जो उसके दोस्तों के पास होती थी। हालांकि उसके पिता की आर्थिक हालत खराब थी, फिर भी कठिन परिस्थितियों में भी उसके पिता ने परी को पढ़ाना नहीं छुड़वाया और उन्होंने कर्ज लेकर भी परी को पढ़ाने का साहस किया और जितना संभव हो उतनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, ताकि परी को अपनी मां की कमी महसूस न हो। इन सुविधाओं के लिए भी उन्होंने कई बार कर्ज लिया था। उसके बाद परी ने अपने पापा से एक नई एक्टिवा मांगी, क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास आने जाने के लिए एक वाहन था। लेकिन पापा ने अभी एक्टिवा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही काफी लोन ले लिया था। फिर भी परी ने नई एक्टिवा लेने की जिद की, लेकिन जब पापा ने उसके लिए मना कर दिया और ऑफिस जाने लगे तो परी उदास हो गई। परी जिद पर अड़ी थी। वह बोली, एक्टिवा चाहिए, वो भी आज। पापा ने अक्षमता दिखाई, लेकिन परी माने तो ना। परी ने जिद में आकर अपने पिता से बात करना बंद कर दिया। अब बेचारे पापा क्या करें? पापा ने ऑफिस से कई बार फोन करके अपनी परी को समझाने की कोशिश की, लेकिन परी फोन उठाती ही नहीं।
पापा का भी मूड खराब हो गया। उनके सीने में दर्द होने लगा। वो तुरंत बॉस के पास गए, जरूरी लोन पास करवाया और शोरूम जाकर परी की खुशी के लिए एक्टिवा खरीदी। उन्होंने परी को वापस कॉल किया, ये बताने के लिए कि उसकी एक्टिवा शाम को आ रही है। लेकिन परी अभी भी नाराजगी से मुंह फुलाए बैठी थी। वह जिद्दी थी। वो अभी भी पापा से नाराज ही थी। पापा तो शांत हो गए थे, लेकिन सीने में दर्द बढ़ने लगा। वो अपनी परी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब परी ने फोन नहीं उठाया, तो उनका दर्द और बढ़ने लगा। एक्टिवा तो घर पहुंच गई, लेकिन पापा को ऑफिस में ही अटैक आ गया। घर पर एक्टिवा देखकर परी बहुत खुश हुई, हद से ज्यादा खुश। लेकिन पापा कहीं नजर नहीं आए। बाद में एक एम्बुलेंस आई। सभी को चिंता थी कि इसमें कौन होगा। बॉडी को एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया। परी ने देखा कि यह उसके पापा ही थे। ऑफिस स्टाफ ने बताया कि उसके पापा सुबह से ही एक्टिवा को लेकर काफी परेशान थे। एक्टिवा के लिए जरूरी लोन पास करने के बाद उन्होंने एक्टिवा बुक कर ली और उन्होंने बेटी को घर पर फोन भी किया, ये बताने कि उसकी एक्टिवा शाम को आ रही है। लेकिन शायद बेटी नाराज थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया और वह परेशान हो गए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटी के फोन ना उठाने की वजह से वह परेशान हो गए और उनके सीने में दर्द बढ़ने लगा और कुछ सेकंड में वे वहीं गिर पड़े। जरा सोचिए, उस वक्त परी पर क्या बीती होगी। माँ तो जन्म लेते ही चल बसी थी, और जिस पिता ने बचपन से ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया, उसे इतना प्यार दिया, उनको उसने अपनी जिद के कारण खो दिया। परी अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दो ना पापा। लेकिन अब क्या हो सकता है। एक्टिवा बाहर खड़ी थी। पापा का शव भी वहीं था। परी को अपनी जिद और अपने पिता से नाराजगी पर पछतावा हो रहा था। शायद अगर उसने फोन उठा लिया होता, तो आज उसके पापा जिंदा होते। हर बच्चे से, चाहे वह बेटी हो या बेटा, यह आग्रह है और हाथ जोड़कर यह विनती है कि आप अपने पिता की सैलरी देखें, घर की आमदनी देखें, घर की जरूरतों को देखें। समझने की कोशिश करें कि आप जो मांग रहे हैं उसके लिए आपके पिता सक्षम हैं या नहीं। अन्यथा धैर्य रखें। पापा कभी भी बच्चों को नजरअंदाज नहीं करते। वो आपके लिए वह चीज जरूर लाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। बस आप उनका साथ दें। सही समय पर वे आपकी सभी जरूरतें जरूर पूरी करेंगे। जय श्री राम। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।